तोशाखाना सजा हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। साइफर में सजा दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। तोशाखाना में फिर सजा दे दी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद इद्दत और निकाह का मामला आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। डील्स ऑफर हो रही हैं, वो नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे फ्री एंड फेयर ट्रायल दें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन दें। बात नहीं बन रही। ये सब कुछ हो रहा है और दुनिया देख रही है कि जिस तरीके से ट्रायल हो रहा है और फैसलों में लिखा जा रहा है कि एक चालाक मुलजम से हमारा वास्ता पड़ा है। मैं हैरान हूं कि फ्री एंड फेयर ट्रायल का चालाक मुलजम से क्या ताल्लुक, और वो कहते हैं कि फ्री एंड फेयर ट्रायल चालाक मुलजम को नहीं दिया जा सकता। हैरत है ये क्या बातें हो रही हैं। अब आते हैं अगला मरहला। एक और काम किया है मीडिया के साथ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं उनको, इंसानी हकूक के अलंबरदार, उनको सबको नोटिस जारी किए जा रहे हैं। और अब एक और नोटिस जारी हुआ है और वो है अलीमा खान, क्योंकि वो बार बार आपको बताती हैं, अपने भाई से मिलती हैं और भाई की जो बात है वो बाहर आके बताती हैं, पब्लिक को अवेयर कर रही हैं, उनको शऊर दे रही हैं, उनको बता रही हैं कि जनाब ये मैसेज है। और फिर अलीमा खान से एक और भी वो बार बार एक गुस्ताखी कर रही हैं, वो साइफर के असल किरदारों का नाम ले रही हैं और वो बता रही हैं कि असल मसला क्या है। अंदर जो कुछ होता है वो बाहर आके बताती हैं कि जनाब ये चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए उनको भी अब नोटिस इशू कर दिया गया है। अलीमा खान को साइबर क्राइम इंक्वायरी का नोटिस जारी कर दिया गया है। अलीमा खान के खिलाफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA की जानिब से साइबर क्राइम के नतीजे में इंक्वायरी का नोटिस जारी हुआ है। अलीमा खान के खिलाफ रियासत की मुद्दत में इंक्वायरी का हुक्म हुआ है, यानी रियासत उनके खिलाफ इंक्वायरी कर रही है। और रियासत से यहां क्या मुराद है यानी अभी नहीं पता। हुकूमत तो कह सकते हैं क्योंकि रियासत तो एक बहुत बड़ी चीज है। अलीमा खान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म धमकियां, मुआशरे में इंतशार फैलाने और अवाम खौफ व हरास फैलाने के नतीजे में किया गया है। FIA की जानिब से नोटिस में कहा गया है कि अलीमा खान 3 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर में पेश होकर वजाहत पेश करें। अदम पेशी की सूरत में यह ख्याल किया जाएगा कि अलीमा खान के पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं है। तो ये भी नोटिस इशू कर दिया गया है। दूसरी जानिब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर दिए हैं, 5 फरवरी को रखे थे और पहले ही अंदाजा था क्योंकि 5 फरवरी को तमाम जो है मुल्क इस वक्त, तमाम वोटर सपोर्टर हर कोई अपने कौमी इंतखाबात में मसरूफ, लेकिन 5 फरवरी रखी थी, अब उसको कर दिया गया मुअख्खर। ये इलेक्शन होने के बाद इस पे बातचीत की जाएगी। इस दौरान एक और कुछ खबरें जो सामने आई हैं वो है कि जन आसिम मुनीर साहब के बारे में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा पैम्परिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब जन आसिम मुनीर साहब के होते हुए किसी साजिश का कोई इम्कान नहीं है। तो ये बात शहबाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली जो है वो करती रहती है और ये मौजूदा आसिम जो होते हैं उनके बारे में वो इसी तरह का करते हैं, लेकिन जब आसिम चले जाते हैं तो फिर वो कुछ और उनका मूड होता है। हर सिटिंग आर्मी चीफ को वो वेलकम करते हैं और जब उनके काम नहीं होते और जब उनकी ख्वाहिशात और उनके अहकामात की पैरवी नहीं की जाती तो फिर वो अपना दूसरा रंग और रूप दिखाते हैं। आज तक किसी भी आर्मी चीफ के साथ, किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, किसी भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो उनके साथ नहीं उनकी बात मानता तो उनके साथ यही कुछ करते हैं जो हो रहा है इस वक्त।